और इतिहास में स्वामी सहजानंद जी को किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। प्रख्यात विद्वान, बड़े दार्शनिक थे और उनको याद करते हुए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उनको याद करना इस मायने में प्रासंगिक है कि वर्तमान दौर में इस देश में किसान और मजदूरों की जो स्थिति है, युवाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की भी स्थिति बद से बदतर है और समाज के अंतिम पायदान पे जो जीवन जी रहे हैं उनकी स्थिति को नरकी बना दिया है। आज बड़े साजिश के तहत किसानों की जमीन छीनने के लिए जो काले कानून बने, लंबी लड़ाई, हजारों किसानों ने अपने बलिदान दिया, ये प्रेरणा किसान आंदोलन को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से मिलती है, लड़ने की ताकत मिलती है। आज जो शिक्षा की स्थिति है, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश की सरकार गांव में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों को बंद करने जा रही है। आज के दौर में उन प्राथमिक विद्यालयों में इस देश के अंतिम परिवार का बेटा जिसके पास पढ़ने का कोई संसाधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, उस समाज के बच्चे आज गांव के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते हैं और ये सरकार संख्या को बहाना बनाकर उन विद्यालयों को बंद करके इस देश के मजदूर और कमजोर तबके के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम करने का यह चिंतनीय विषय है। ये कहते हैं कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, संख्या नहीं है। अरे आज 70 साल के दौर में आपने उस प्राथमिक स्कूलों को 2 कमरे से 4 कमरे नहीं कर पाए, संसाधन नहीं दे पाए, सुसज्जित व्यवस्था नहीं कर पाए, अस्थायी अध्यापक नहीं दे पाए। आपका बेटा महल जैसे स्कूल में पढ़ता है और इस देश के गरीब किसान मजदूर का बेटा पीपल के पेड़ के नीचे 2 क्लास में कक्षा 5 तक के बच्चों को बैठाकर एक अध्यापक से पढ़वाते हो, कौन अपने बेटे को उस विद्यालय में पढ़वाए? ये बड़ा सवाल है। और ये जो जनता है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं क्योंकि बड़े वक्ताओं का क्रम है, लंबी बात नहीं मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित यहां जितने लोग उपस्थित हैं, वो चाहे किसान हो, मजदूर हो या वैचारिक लोग हो, जिस तरीके से आप धार्मिक यात्राओं, धार्मिक आयोजनों में भीड़ लेकर जाते हैं, अगर एक दिन आप उसी तरीके की भीड़ किसानों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने माँ बाप की दवाई और बच्चों की कमाई के लिए जिस दिन आपने धार्मिक यात्राओं की तरह सत्ता के गलियारे के तरफ चले जाएंगे, उसी दिन आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए सत्ता के गलियारे पर खड़ा नहीं होते। मेरे साथियों, दिन प्रतिदिन जो स्थितियां बनती जा रही हैं, पूरे देश में बेरोजगारी नहीं बेगारी का आलम खड़ा किया जा रहा है, भूखमरी खड़ी की जा रही है और यह प्रेरणा उनको उनकी किताब बंच ऑफ थॉट पे मिल रही है कि जब देश में 98-90% लोग भूखमरी के कगार पर होंगे, लंबा शासन आप करोगे। उसी सिद्धांत को ये फॉलो लागू करते हुए उन्हीं के नीतियों पर इस देश को शिक्षा से वंचित करने जा रहे हैं, इस देश को रोजगार और नौकरी से वंचित कर रहे हैं कि आप भूखमरी पर जीवन जीतिए, बेगारी करिए
पूंजीपतियों के कारखाने में बेकारी करिए। और जब आप बेकारी करेंगे, भूखमरी में रहेंगे, तो आप आस्थावान बनेंगे, आप ईश्वर से मांगेंगे। देने वाला दिल्ली और लखनऊ के सदन में बैठता है। जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि देने वाला दिल्ली और लखनऊ के सदन में बैठता है, हमें उससे मांगना चाहिए, उस दिन आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि वक्ताओं की लंबी लिस्ट है और बड़े बड़े लोग हैं, मैं उनको हृदय से सुनने के लिए यहां बैठा हूं, तो मैं अपनी बात को विराम करता हूं और आप सभी लोगों को लाल सलाम और जय भीम करता हूं।